फैज़ हमीद साहब इमरान खान, प्रोजेक्ट इमरान खान से लेके इमरान खान को जिस तरह से फैसिलिटेट करते रहे, पर्सनल सेक्रेटरी बन के पीएम हाउस में पीएम के ऑफिस के बाहर बैठे होते थे। कहने को वो आईएसआई के चीफ थे, लेकिन वो इमरान खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे। वो जो एक दो कोर कमांडर हटाए हैं, वो भी इन्हीं की लाइन में थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो भी जितना प्रेशर बन रहा था, जितनी अंदर से इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी और जितनी इंफॉर्मेशन इमरान खान और उनके लोगों के पास पहुंच रही थी, 9 मई समेत एवरीथिंग, फैज़ हमीद साहब ही थे उसके करता धरता। अब ये 9 मई के को अक्यूज़ होंगे, 9 मई और उसके बाद होने वाली बहुत सारी चीज़ों के, और इसके लिए बंदोबस्त भी कर लिया गया है। जनरल फैज़ हमीद क्यों गिरफ्तार हुए, असल कहानी क्या है, और ये गिरफ्तारी जो है ये कहाँ लेके जाएगी, किस तरफ जाएगी, और कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या ये टॉप सिटी का ही केस है? इस पर मैं अभी आपको तफसीलात बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको टॉप सिटी केस की थोड़ी सी डिटेल बताऊँ ताकि जहनों में ताज़ा हो जाए कि केस हुआ क्या था। टॉप सिटी, जब आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं और अपने जो वहाँ का टोल प्लाज़ा वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे लेफ़्ट पे आपको, अगर लाहौर से जा रहे हैं तो लेफ़्ट पे, और पेशावर से आ रहे हैं तो राइट पे आपको 2 सोसाइटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं। एक टॉप सिटी है और एक उसके साथ दूसरी सोसाइटी। ये टॉप सिटी बेसिकली एक ही था, और ये जो साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये बेच दी थी। ये कराची के एक इन्वेस्टर हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ी सोसाइटी है, एकड़ पे, सैकड़ों एकड़ पे ये मुहित है ये सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार करना था नहीं, उठाना था, अगवा करना था। और फोर्स कौन सी यूज़ हुई? पंजाब रेंजर्स की 100 से ज़ायद गाड़ियाँ, हूटर्स लगे हुए हैं, ब्लैक शीशों वाली, कमांडोज बैठे हुए हैं उस पर, उन्होंने गॉगल्स चढ़ाए हुए हैं और हाथों में मशीन गनें। कितना बड़ा टेरर होगा, अंदाज़ा करें। ये 12 मई 2017 की कहानी है। F11 इस्लामाबाद का पॉश सेक्टर है, वहाँ पे ये हमला होता है। लेकिन उस टॉप सिटी के मालिक के घर जाने से पहले एक ड्रामा हुआ है। वो ये हुआ कि वो एक घर में दाखिल हुए, ये इतनी बड़ी फोर्स, उन्होंने पूरे उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और पूरे इलाके में एक दहशत है। और वो उनके घर में दाखिल हो के उन्होंने ख़वातीन को, बच्चों को घसीट के अचानक दाखिल हुए हैं, घसीट के उनके लिविंग रूम में लेके आए हैं। और कुछ जो कोई एक आध जवान था उसकी आंखों पे पट्टी बांधी है, और वो, और कोई घर पे कुछ ज़्यादा बंदे नहीं थे, बुज़ुर्ग थे, कोई एक बच्चा होगा बड़ी उम्र का और बाकी ख़वातीन और बच्चे। और वहाँ पे हू कार का एक माहौल था, एक वहाँ पे एक सीन था। और जब वो कोई ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन जो था, अगवाकारी का ऑपरेशन जो था, ये जब कोई 1 घंटे में मुहित रहा, तो जब उन्हें वो जो गए हुए थे वहाँ पे कमांडोज, जो बेसिकली इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हैं, वो वहाँ जब गए हुए थे तो उन्हें थोड़ी देर बाद इंकशाफ हुआ, ओहो हम तो गलत घर में पहुँच गए। वो घर था रमेश सिंह अरोड़ा का, सिख रहनुमा है, पाकिस्तान अक़लियतों का रहनुमा है, और वो उस वक़्त वहाँ नहीं थे अपने घर में। तो उनके घर में ये सारा इतना बड़ा रेड हुआ, और फिर जब एहसास हुआ तो वहाँ से वो फोर्स निकली है, तो फिर वो नंबर का मुगालता पड़ गया कि किस गली में जाना था, कौन सा नंबर है, वो गली नंबर और था। और फिर ये टॉप सिटी वालों के घर गए और वहाँ से उनको उठाया। मतलब एक इन्वेस्टर है, एक शरीफ आदमी है बज़ाहिर, मतलब इन्वेस्टर, हम तो शरीफ ही गए हैं ना, अगर उसने कुछ किया हुआ है तो उसकी सज़ा उसको और तरह से मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। उसको उठाया और उसको ले गए। और फिर इससे अगली कहानी, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये तो अबसार आलम और बहुत से लोगों से पहले से मेरे पास है, क्योंकि मुझे वो साथ वाली सोसाइटी के जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने ये बहुत पहले बता दी थी कि क्या हुआ। तो सवाल ये था कि यार ये टॉप सिटी बड़ी ऊपर जा रही है, तो उसने कहा ये ऊपर कहाँ क्यों ना जाएगी, इसमें इन्वेस्टर फैज़ हमीद है, पार्टनर फैज़ हमीद है, इन्वेस्टर नहीं, पार्टनर फैज़ हमीद है।
तो मैंने कहा वो कैसे, तो फिर ये सारी कहानी आई कि जब उसको उठाया तो फिर उसके साथ इन्वेस्टमेंट का एक माहिदा किया, जो कि नहीं थी। इन्वेस्टमेंट इतनी थी कि वो जनरल है, वो ISI के चीफ है, और उसमें उनका पार्टनरशिप हो गई। फिर उस सोसाइटी के जो रुके हुए काम थे, वो RDA में थे, वो किसी भी डिपार्टमेंट में थे, वो ऐसी स्पीडों के साथ हुए। कर्नल मेजर वहाँ जाते थे, खड़े हो गए उनसे काम करवाते थे। घंटों के अंदर वो काम हुए जो कि उनके साल हर साल के अदालतों में पड़े हुए थे। जो वो अदालतों में जाके तो वो उनको रिजॉल्व करवाना चाहते थे, वो घंटों के अंदर हुए। और फिर ये एक सोसाइटी थोड़ी थी, साथ और भी बड़ी सोसाइटीज़ थी, नोवा, फलां, एक दो और है, नाम लेना अच्छी बात नहीं है। जाहिर है एक इन्वेस्टमेंट है, हम क्यों उनका नाम लें। उनमें भी यही इसी तरह से पार्टनरशिप को थोड़ी रखी, कहीं ज़्यादा रखी। और आपको याद होगा कि वो जो रिंग रोड वाला प्रोजेक्ट था, जो स्कैंडल आया था कि उसकी डायरेक्शन चेंज की गई थी कुछ सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसमें भी जो मास्टर माइंड थे जनाब फैज़ हमीद साहब थे। खैर ये बातें आम सी बातें हैं, मतलब उनके लिए ये क्या मसला है, क्या मसला था, ये कोई बात नहीं है, ये सामने की बात है कि ये उन्होंने किया और वो किया और उस पर उनको पकड़ा किस में। वो लाइन है जो उस प्रेस रिलीज़ में ISPR के नीचे लिखी हुई है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी वो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो उनकी सर्विस के कोड ऑफ कंडक्ट और जो उनकी सर्विस के ज़ाब्ता अखलाक और जो उन पर लाजमी होता है उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। तो यही असल कहानी है। कहानी ये है कि जनाब फैज़ हमीद साहब इमरान खान, प्रोजेक्ट इमरान खान से लेके इमरान खान को जिस तरह से फैसिलिटेट करते रहे पर्सनल सेक्रेटरी बन के, आपको ये हैरानी नहीं होगी, खैर पहले सुनी होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि PM हाउस में PM के ऑफिस के बाहर बैठे होते थे। एक मीटिंग हुई नहीं, फैज़ साहब ने जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली भी और दी भी कि जनाब PM साहब ये है असल में कहानी, ये जो लोग आपके पास आए, तो कोई भी MNA हो, वो कोई पॉलिटिकल बंदा हो या कोई वो कारोबारी बंदा हो या कोई गैर मुल्की हो या जो भी हो, उससे पहले भी उनको ब्रीफ, आखिर में भी ब्रीफ। तो टोटल ब्रीफ जो था वो फैज़ हमीद साहब ही करते थे। कहने को वो ISI के चीफ थे, लेकिन वो इमरान खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे, वहाँ बैठे रहते थे। उतना तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं उनके करीब होता था जितने वो होते थे। तो ये सब कुछ था, लेकिन बाद में असल मसला, असल जो प्रॉब्लम है, जो असल इसमें जो जिसकी वजह से उनको पकड़ा गया है, वो है जिसमें उन्होंने फिर बाकायदा उनको एक लाइन दी है कि किस तरह से अंडर प्रेशर करना है अदारों को, और अदारे में किस तरह से क्या बात करें और किसको क्या इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसके बारे में आप लीक करेंगे या बात करेंगे तो वो आपको वो अंडर प्रेशर हो जाएगा। ये जो बाहर बैठे लगड़ बगड़ 2 3 4 जो हैं वो इन्फॉर्मेशनें देते हैं पाक फौज के बारे में, तो वो सारी लाइन ऑफ एक्शन तो फैज़ हमीद का दिया हुआ है ना। 9 मई का प्लान भी फैज़ हमीद ने ही दिया था। वो जो 1-2 कोर कमांडर हटाए हैं वो भी इन्हीं की लाइन में थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे वो सारे इनके लिए काम कर रहे थे। रिटायरमेंट के बाद ये चले गए, ये घर चले गए, आसिम मुनीर साहब आ गए, इसके बावजूद सब कुछ यही करवा रहे थे। जो भी जितना प्रेशर बन रहा था, जितनी अंदर से इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी और जितनी इन्फॉर्मेशन इमरान खान और उनके लोगों के पास पहुंच रही थी 9 मई समेत एवरीथिंग, फैज़ हमीद साहब ही थे उसके करता धरता, उसके मास्टरमाइंड, वही लीड कर रहे थे। तो ये उस तरफ जाएगा। ये असल तो उसमें जो है वो ये है कि वो अब ये 9 मई के को अक्यूज़ होंगे, 9 मई और उसके बाद होने वाली बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे लोगों के, और इसके लिए बंदोबस्त भी कर लिया गया है कि किसी किस्म की कोई रिएक्शन के लिए। और ये कई महीनों से जारी एक ऑपरेशन है जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी से पहले आपको याद होगा एक अखबार में ख़बर भी आई थी कि वो उसमें उनके बारे में कुछ नहीं मिला, वो जानबूझ के खबर दी गई थी, सिर्फ एक टेस्टर था चेक करने के लिए। सब कुछ है इनके ख़िलाफ़, एवरीथिंग वो ऑन पेपर आ गई है, गवाह मौजूद हैं, और वो लोग हैं जो इमरान खान के करीबी लोग, वो गवाही दे रहे हैं कि जी इस वक्त ये कहा था, इस वक्त ये कहा था। इमरान खान ख़ुद भी कई बातें जो हैं वो फैज़ हमीद के बारे में बता चुके हैं, लेकिन वो बतौर PM था। PM शिप के बाद, सरकारी पोजीशन के बाद जो कुछ हुआ है
और जो साजिशें हुई हैं, वो जितनी बड़ी साजिशें हुई हैं, जितनी हुई हैं 9 मई समेत, वो सारी साजिशों के मास्टरमाइंड जनाब फैज़ हमीद हैं। और अब ये सारा जो इनका इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, जितना बड़ा नेटवर्क था, वो अनर्थ हो चुका है। उनमें से बहुत से लोग डिसमिस हो चुके हैं और वो गिरफ़्तार भी हैं और कुछ गिरफ़्तार नहीं भी हैं, और जो हैं उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। तो ये थी असल में सरगना को पकड़ने की असल में पूरी तैयारी एक अरसे से चल रही थी, और ये सरगना अब और बहुत कुछ बोलेगा। कहते हैं एक दो और भी गिरफ़्तारी है, बड़ी गिरफ़्तारी है, उसके बारे में आपको अगले 1-2 दिन में अपडेट करेंगे।